आज की मेरी कहानी बहुत छोटी है, लेकिन उसका सार बहुत बड़ा है। कहानी का शीर्षक है देवता भी नहीं कर सकते। एक गुरु के पास दो शिष्य रहते थे। दोनों ही बड़े ईश्वर भक्त थे। ईश्वर उपासना के बाद वो आश्रम में आए हुए रोगियों की चिकित्सा और उनकी सेवा सहायता किया करते थे और गुरु जी के हर आदेश का पालन करते थे। एक दिन उपासना का समय था। दोनों बैठे हुए उपासना कर रहे थे। गुरु जी के पास आश्रम में एक कष्ट पीड़ित रोगी आया। गुरु ने उन दोनों शिष्यों को बुलावा भेजा। शिष्यों ने कहला भेजा कि अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं, बस थोड़ी सी पूजा बची है। गुरुजी ने दोबारा उनको बुलावा भेजा, लेकिन वो नहीं आए। पूजा खत्म करने के बाद जब वो आए तो उन्होंने अचानक आश्रम में बुलाने का कारण पूछा, क्योंकि उनसे रहा नहीं गया। उनका धैर्य जवाब दे रहा था। तब गुरु ने उससे कहा कि मैंने तुम्हें इस व्यक्ति की सेवा के लिए बुलावा भेजा था। प्रार्थनाएं तो देवता भी करते हैं, किंतु अकिंचनों की सहायता सिर्फ मनुष्य ही कर सकते हैं। गुरुजी ने बहुत बड़ी बात बोली थी। पहले तो दोनों शिष्य एक दूसरे का मुंह देखते रहे, लेकिन जब गौर से बात को सुना तो उसे मन में दोहराया तो उसका अर्थ उन्हें समझ में आ गया। गुरुजी ने कहा था कि प्रार्थनाएं तो देवता भी कर सकते हैं, लेकिन कष्ट पीड़ित की मदद सिर्फ मनुष्य ही कर सकते हैं। सेवा प्रार्थना से बहुत ऊंची है और ये सेवा देवता भी नहीं कर सकते। दोनों शिष्य अपने काम पर बहुत लज्जित हुए, अपने स्वभाव पर बहुत लज्जित हुए और उन्होंने उस दिन से कसम खा ली कि प्रार्थना सेवा से बड़ी कभी नहीं हो सकती। सेवा ही सर्वोपरि है। हर इंसान में ईश्वर रहते हैं। पीड़ितों में भी रहते हैं, सज्जनों में भी रहते हैं, दुर्जनों में भी रहते हैं। तो मनुष्य सेवा से बड़ा परोपकार कोई इस धरती पर नहीं है। और जब मनुष्य सेवा से बड़ा परोपकार नहीं है तो हमें सेवा भाव सबके प्रति रखना चाहिए। बस इसी सेवा भाव को मैं आपके मन में डालना चाहता था और चाहता था कि आपके जीवन में भी सेवा का महत्व दिखाई दे। दूसरों की सेवा करना ईश्वर की सच्ची पूजा करने के बराबर है। प्रार्थनाएं से भी महान सेवा है, जो एक सच्चे गुरु ने अपने दोनों शिष्यों को समझा दिया था। दोस्तों, ये संसार है। यहाँ पर अलग अलग कष्टों से लोग दुखी रहते हैं और दुख सिर्फ बीमारियों का नहीं होता। संसार में दुख बहुत होते हैं। आप किसी का कष्ट अगर दूर कर पाए, उसकी सेवा कर पाए, तो ये प्रार्थना से बड़ी सेवा कहलाएगी। ऐसे लोग ईश्वर के प्यारे होते हैं। ईश्वर का एक विशेष आशीर्वाद उनके लिए हमेशा बरसता रहता है। इसलिए ईश्वर के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए मानव सेवा को जरूर चुनना चाहिए। ये प्रभु तक पहुंचने का सगम और सरल उपाय है जो सब कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भी लोगों की सेवा करें और सेवा का अर्थ समझें, सेवा को अपने जीवन में धारण करें। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।